नमस्कार दोस्तों। इस फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ये कहानी है बैन की। फ़िलहाल वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कैलिफोर्निया पहुंचा है। यहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं और हमें पता चलता है कि वो बड़ा सॉलिट्यूड जीवन जीता है, अकेले में रहता है, लोगों से कम बातें करता है। बैन के पेरेंट्स कहते हैं कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर उन्होंने एक पार्टी रखी है। वो बैन को यहाँ इनवाइट करते हैं पर बैन किसी से भी मिलने से इनकार कर देता है। पेरेंट्स के फोर्स करने पर बैन यहाँ सबसे मिलता है पर बाद में फिर से अकेले में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम मिसेस रॉबिन्सन है। वो यहाँ बैन से कहती है कि उसे अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए पर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। फिर मिसेस रॉबिन्सन बैन से कहती है कि वो क्यों ना उसे घर छोड़ दे। बैन इसके लिए हाँ कर देता है। बैन मिसेस रॉबिन्सन को उनके घर छोड़ने जाता है। मिसेस रॉबिन्सन बैन को अपने घर में इनवाइट करती है। यहाँ उसे ड्रिंक ऑफर करती है। ड्रिंक लेते समय मिसेस रॉबिन्सन बैन से काफ़ी ऐसी बातें करती है जिससे बैन ये जान जाता है कि मिसेस रॉबिन्सन उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। मिसेस रॉबिन्सन कहती है कि उसके हस्बैंड काफ़ी देर में आएंगे। बैन यहाँ से जाने को कहता है पर रॉबिन्सन बार बार उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। मिसेस रॉबिन्सन के कहने पर बैन एक कमरे में जाता है। यहाँ एक पेंटिंग लगी है। ये पेंटिंग एलान की है। ये पेंटिंग देखकर बैन बड़ा खुश होता है। इसके बाद वो रॉबिन्सन से कहता है कि हाँ, वो भी उन्हें पसंद करता है पर उनके पति की वजह से उसे डर लगता है। मिसेस रॉबिन्सन उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती है। बैन यहाँ से भागता है। जब वो नीचे आता है तो देखता है कि मिस्टर रॉबिन्सन वहाँ आ गए हैं। मिस्टर रॉबिन्सन भी उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि उसे अपने करियर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन अपने पेरेंट्स के साथ समर वैकेशन एंजॉय कर रहा है। वो पूल में नहाते हुए काफ़ी खुश है। इसके बाद वो मिसेस रॉबिन्सन को फ़ोन करके एक होटल में बुलाता है। जब बैन होटल में जाता है तो रूम बुकिंग में उसे शर्म आती है। वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। मिसेस रॉबिन्सन आकर उसे पूछती है कि उसने रूम बुक किया कि नहीं। इसके बाद बैन रूम बुक करता है। रूम में जाकर भी वो काफ़ी शर्माता है। मिसेस रॉबिन्सन उसे कन्वेंस करती है। बैन कहता है कि इन सब के लिए वो रेडी नहीं है। यहाँ वो ये बताता है कि वो वर्जिन है। मिसेस रॉबिन्सन के बार बार फोर्स करने पर यहाँ वो अपनी वर्जिनिटी लूज करता है। इसके बाद ये दोनों अपना अफेयर शुरू करते हैं। इन सब में काफ़ी महीने बीत चुके हैं। एक दिन मिसेस रॉबिन्सन बैन से बताती है कि उनका डिवोर्स होने वाला है। वो अपने पति से प्यार नहीं करती। दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। वो बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तभी प्रेग्नेंट हो गई थी और उससे उनको ऐलान पैदा हुई। यहाँ बैन कहता है कि वो ऐलान को डेट करेगा। इस बात से मिसेस रॉबिन्सन गुस्सा हो जाती है पर बाद में बैन कहता है कि वो मजाक कर रहा था और इसके बाद इनकी रिलेशनशिप फिर से चालू हो जाती है। इसके बाद हमें ऐलान को दिखाया जाता है। ऐलान से शादी के लिए बैन के पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर बैन ऐलान के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो ऐलान को स्ट्रिप क्लब में ले जाता है। यहाँ ऐलान भी फिगर आउट करती है कि बैन उसे पसंद नहीं करता। वो गुस्से में जाने लगती है। बैन उसे मनाने जाता है। इतने में दोनों बेहद नज़दीक आ जाते हैं। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ कार में बैठे ये दोनों फूड ऑर्डर करते हैं। इस तरह इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई है। अब बैन ऐलान को पसंद करने लगा है। घर छोड़ते हुए वो ऐलान से अगले दिन मिलने का वादा करता है। अगले दिन उसकी कार में ऐलान की जगह मिसेस रॉबिन्सन बैठी है। वो बैन को वार्न करते हुए बोलती है कि वो ऐलान से सब कुछ बोल देगी। बैन गुस्से में कार से उतरता है और ऐलान के पास जाता है। इतने में रॉबिन्सन बैन के पीछे पीछे आ जाती है। ऐलान ये सब देखकर फिगर आउट कर लेती है और बैन से कहती है कि वो कभी भी उससे मिलना नहीं चाहती। इसके बाद वो अपने स्कूल वापस लौट गई है।
अब बैन काफ़ी उदास रहता है। उदासी में वो ऐलान के लिए काफ़ी सारी पोएम्स लिखता है। कागज़ पर वो बार बार ऐलान का नाम लिखता रहता है। उसे मनाने वो वापस स्कूल पहुंचा है। एक दिन वो बस का पीछा करता है जिसमें कि ऐलान बैठी हुई है। ऐलान उसे देखकर इग्नोर कर देती है। ऐलान जब जू पहुंचती है तब बैन उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ ऐलान किसी दूसरे शख्स से मिलती है। बैन ये सब देखकर काफ़ी अपसेट होता है। बाद में ऐलान बैन को कंफर्म करते हुए बोलती है कि उसने उसकी माँ का रेप किया है। बैन इन सब से इनकार करता है। बैन की बातों से ऐलान कन्विंस हो जाती है और कहती है कि वो इनके रिलेशनशिप के बारे में आगे सोचेगी। बैन उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। ऐलान कहती है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। इसके बाद बैन ऐलान को शादी के लिए फोर्स करता है। वो कहता है कि उसको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, अपने बर्थ सर्टिफिकेट अरेंज करने चाहिए। ऐलान इन सब के लिए समय मांगती रहती है। बाद में वो कहती है कि वो कॉल से शादी करेगी। कुछ दिनों के बाद बैन को एक लेटर रिसीव हुआ है। ये लेटर ऐलान का है। ऐलान ने लिखा है कि अब वो उससे कभी भी नहीं मिलना चाहती है और वो स्कूल छोड़कर जा रही है। बैन ऐलान का पीछा करते हुए मिसेस रॉबिन्सन के घर जाता है। यहाँ मिस्टर रॉबिन्सन और ऐलान तो नहीं मिलते, पर उसे वहाँ मिसेस रॉबिन्सन मिलती है। मिसेस रॉबिन्सन कहती है कि ऐलान की शादी होने जा रही है और अब बैन को उसका पीछा नहीं करना चाहिए। बैन यहाँ से निकलकर वापस स्कूल पहुँचा है। यहाँ वो कॉल के हॉस्टल पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि कॉल और ऐलान की शादी पास के चर्च में हो रही है। बैन चर्च के पास जाता है। यहाँ वो देखता है कि शादी ऑलमोस्ट हो चुकी है। वो ऐलान का नाम लेकर चिल्लाता है। ऐलान भी बैन को पुकारती है। इसके बाद यहाँ काफ़ी भगदड़ मचती है तो बैन अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है। वो ऐलान को लेकर भागता है। इसके लिए वो क्रॉस का भी सहारा लेता है। क्रॉस की हेल्प से वो गेट बंद कर देता है और दोनों बस में चढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पर यह फिल्म पूरी हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों के हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।